मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। और आज मैं आपको देने जा रही हूँ अपना बालकनी टूर। है तो छोटी सी बालकनी, लेकिन मैंने जहाँ तक मुझसे हो सका है मैंने इसको मेंटेन किया है। और प्लांट्स लवर हूँ तो प्लांट्स से ही सजाया है। तो आइए दिखाती हूँ मेरी बालकनी में कौन कौन से प्लांट्स लग रहे हैं। तो ये हमारा कॉर्नर स्टार्ट होता है। यहाँ मैंने अपनी हैंगिंग बास्केट को लगाया है और इसमें लगाई है मैंने ये अपनी टर्टल वाइन। ये बहुत लंबी थी, लेकिन जब सर्दी हुई तो ये डॉर्मेंसी में चली गई थी और अब ये फिर से ही वहीं तक आ जाएगी, क्योंकि ये बहुत जल्दी बढ़ने वाली वाइन है। उसके बाद ऊपर हमने बर्ड हाउस लगाया है, वो वुडन का है। बर्ड्स आती हैं इसमें, लेकिन हाँ आके अंदर बैठ के देख के चली जाती हैं। ये मेरा विंटर प्लांट है जो कि मैंने इसको सेव कर रखा है। यहाँ पे धूप बहुत कम आती है, मैं कहा विंटर्स में ये फिर से ग्रो करेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये रेलिंग के ऊपर से ही ये स्टील का स्टैंड लगवाया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपने प्लांट्स कहाँ रखूँ, तो ये मैंने स्टील का स्टैंड लगाया है। क्योंकि अगर मैं लोहे का लगवाती तो उस पर जंग आ जाती, तो मैंने ये स्टील का स्टैंड लगवाया है। तो यहाँ मेरे इस पर 3 पॉट आ गए हैं। तो इसमें मैंने अपना लगाया है पर्पल हर्ट। और उसके बाद जो थोड़ी धूप से छुपाने वाले पौधे हैं, कम धूप पसंद करते हैं, तो वो मैंने इनके बीच में छुपा दिए हैं। ये भी विंटर प्लांट है, तो मैंने इसको इसके बीच में रखा है। फिर ये आ गया मेरा मनी प्लांट। उसके बाद ये आ गई है मेरी बोगनविलिया। ये डार्क पिंक बोगनविलिया है। इस पे बहुत फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन तब मैं शूट नहीं कर पाई। और आप देख पा रहे होंगे ये बोगनविलिया मेरी, इसके तने से आपको अंदाज हो जाएगा कि ये कितनी पुरानी बोगनविलिया है मेरी। और यही इसी के ऊपर जगह बनी हुई है, तो मैंने ये अपनी चिड़ियों के लिए पानी इसको कुंडी में करके रख रखा है। इसकी सपोर्ट मिल जाती है तो ये इस पर टिक जाती है। तो यहाँ चिड़िया कबूतर आके पानी पीते हैं। और इसी के गमले के ऊपर ये बर्ड्स का फूड भी मैंने रख दिया है, क्योंकि यहाँ छाया रहती है, तो जब धूप उधर होती है तो चिड़िया इधर खाना खा लेती हैं। और ये रेलिंग से ही लगाकर मैंने ये अपनी चिड़ियों के लिए 2 कटोरियों में पानी रख रखा है। और ये फिर इनका ट्रे में मैंने इनका फूड रख रखा है। उसके बाद इस कॉर्नर में मैंने ये ले लिया है अपना रबर प्लांट। ये रबर प्लांट बहुत बड़ा हो रहा था, मैंने इसको कट कर दिया, तो अब ये 2 जगह से इसने ग्रो किया है। और इसको भी मैंने, ये स्टैंड जो है स्टील का स्टैंड है और इस पे एंटिक हो रहा है। फिर ये यहाँ मैंने एक अपना टेबल लगा रखा है। ये मार्बल टेबल है, लेकिन मैंने इसको कवर करके छोटे छोटे प्लांट्स अपने इस पे लगा दिए हैं। ये है मेरा स्नेक प्लांट छोटे से पॉट में। और फिर ये मैंने पर्पल हार्ट को उसी की कटिंग लेकर इसमें लगाया था, तो ये कटिंग से ग्रो किया है। फिर ये मेरा आ गया क्लांचो। और ये वाला जो है, ये अभी मैं थोड़ी देर पहले ही नर्सरी गई थी, तो अभी लेकर आई हूँ, इसलिए ये ग्रोइंग बैग में ही है, क्योंकि इसका कलर मुझे बहुत ही अच्छा लगा, प्यारा सा लाइट पिंक। और मैं नर्सरी का शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी थी वहां पे। फिर ये आ गया 9 o'clock। ये वाला 9 o'clock मैंने फर्स्ट टाइम देखा। इसका आते आते फूल मुरझा गया है, क्योंकि अब सनलाइट भी कम हो गई है। बहुत ही प्यारा सा अलग सा था ये फ्लावर, तो मैंने एक ये 9 o'clock लिया। ये मेरे दोनों पर्सलेन है, ये भी मैं अभी लेकर आई हूँ, कल इन्हें रिपोर्ट करूंगी। ये येलो कलर के में है, और अब क्योंकि शाम हो रही है, सनलाइट डाउन हो रही है, तो ये बंद हो गए हैं। उसके बाद ये आ जाता है मेरा करी पत्ता। ये भी बहुत गर्मी मान रहा है, क्योंकि अभी धूप हल्की अभी है, तो मैं अभी पानी नहीं दिया है इनमें। धूप चली जाएगी तभी पानी दूंगी इन्हें। तो ये देखिए मेरा करी पत्ता, इसको भी मैंने कटिंग कर दी थी, इसकी ये दोबारा से ग्रो हुआ है। फिर ये आ जाता है मोगरा। और रात को मेरी बालकनी में इसकी वजह से बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस आती है, बहुत ही अच्छी, बालकनी में आओ तो बड़ी प्यारी प्यारी सी खुशबू आती है। ये वाले स्टैंड जो है ये भी मेरे स्टील के हैं, लेकिन इन पे जो है फिनिश दूसरी है, ये कॉपर फिनिश में है। फिर ये आ जाता है मेरा मनी प्लांट। उसके ऊपर ये मैंने 2 लकड़ी के स्टैंड बनवा कर लगाए थे, लकड़ी के, अपने यहाँ पे कबूतर अपना नेस्ट
उन्होंने रखा था, लेकिन मैंने देखा कि जब उन्होंने कबूतर भी थे और फाख्ता भी थी, जब उन्होंने अंडे दिए और उसमें से बच्चे निकले तो चील ले गई उनके बच्चे उठाकर। तो फिर मैंने उसको कवर किया कि वो फाख्ता इतनी कबूतर इतने परेशान हुए जब उनके बच्चे चील ले गई, तो फिर मैंने इनको कवर कर दिया और यहाँ बॉक्स से लगा दिए। तो इसमें तो है अब फाख्ता का घोंसला, और उसमें मैना बर्ड्स ने अपना घोंसला बनाया है। अब भी उसमें है मैना बर्ड्स, तो मैना बर्ड्स ने उसमें अपना घोंसला बनाया है। उसके बाद ये भी बर्ड हाउस है, ऊपर येलो, ये भी ये ऑनलाइन मैंने मंगाया था, बस डेकोरेशन के लिए है, बर्ड्स इसमें आती नहीं है। फिर एक मैंने ये ब्लैक बर्ड हाउस लगा रखा है, और उसके बराबर में मैंने ये 2 हुक्स लगाकर इसमें हैंगिंग बास्केट टांग रखी है। ये मेरा सतावर है। उसके बाद फिर मैंने इस बास्केट में पर्सलेन लगा रखा है। ये पिंक कलर का पर्सलेन है। मॉर्निंग में बहुत ज्यादा फ्लावर थे इस पे। उसके बाद जो ये ऊपर आप देख रहे हैं, ये 3 हैंगिंग बास्केट, ऊपर मैंने लकड़ी का फ्रेम बनवाया है ये, और कारपेंटर से लकड़ी का फ्रेम बनाकर, और फिर इसमें मैंने हुक्स लगवाकर, ये मेरे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। ये सिर्फ डेकोरेशन के लिए है, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे हम वाटरिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने ये आर्टिफिशियल यहाँ पे ये प्लांट्स लगाए हैं, लेकिन इनसे बहुत ही अच्छी लगती है बालकनी। उसके बाद ये मैंने रेलिंग की साइड से, और जो ये मेरा बोगनविलिया रखा है, ये मैंने इस गमला काफी बड़ा है, तो क्लीनिंग कैसे हो इसके लिए मैंने ये स्टैंड लगा रखा है। ये भी स्टैंड स्टील का ही है, और ये वाला स्टैंड गिफ्टेड है, सबा ने दिया था मुझे, मेरी फ्रेंड ने। उसके बाद ये मैंने मनी प्लांट की कटिंग लगा रखी है थोड़ी सी, ये अभी अभी लगाई है मैंने, हफ्ता भर हुआ है। फिर ये आ गया विन का सदाबहार, तो ये तो देसी वाला विन का है, और यहाँ मैंने हाइब्रिड भी लगा रखा है, व्हाइट और ये डार्क पिंक। तो ये जो गमले रखे हैं ये साइड वाले, तो इनके लिए भी मैंने पूरा स्टील का स्टैंड लास्ट तक बनवा रखा है, जिससे कि मुझे क्लीनिंग में परेशानी ना हो। उसके बाद मेरा एक प्लांट ये लगा हुआ है, ये इसका नेम मुझे नहीं पता है, ये बॉल सा बन जाता है इसका। फिर ये आ गया मेरा पाइन का, ये क्योंकि छोटे पॉट में इसलिए छोटा हो रहा है, अभी इसने ग्रोथ नहीं ली है। ये जो है ये जेट्रोफा की ही एक वैरायटी है। वैसे तो इसको इंडोर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने इसको आउटडोर लगा रखा है, क्योंकि ये इंडोर में ठीक से नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसे हल्की सनलाइट चाहिए। लेकिन मेरा ये बालकनी में आके सही हो रहा है, तो मैंने इसको बाहर ही रख दिया है। ये है मेरा मधुकामनी, इस पे भी जब फ्लावरिंग होती है तो बहुत ही अच्छी खुशबू होती है इसमें मधुकामनी में। ये मैंने कटिंग की थी, तो उसके बाद से अभी इस पे फ्लावरिंग नहीं हुई है। ये है फिलोडेंड्रोन, और इस पे भी फ्लावरिंग होती ही रहती है, यानी कि बहुत छोटे छोटे से पिंक कलर के फ्लावर इस पे आते ही रहते हैं। ये है मेरा साइप्रस, देखने में तो बिल्कुल मोरपंखी जैसा है, और इसका कलर भी थोड़ा डिफरेंट है, ये कलर बहुत कम मिलता है। फिर एक प्लांट मेरा ये रखा हुआ है, इसका लीव्स तो पपाया ट्री की तरह है, जैसे पपाया का ट्री होता है, लेकिन ये इसमें फ्लावर निकलता है रेड कलर का, काफी बड़ा, लेकिन वो फ्लावर बस सुबह निकलता है, शाम में बंद हो जाता है। फिर ये आ गया मेरा डबल शेड में ऑनलाइन रोज मंगाया था मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों ऑनलाइन पौधे ग्रो बहुत देर में करते हैं। ये मेरा अभी तक इतना छोटा ही है। उसके बाद ये आ गई बोगनविलिया, ये पूना वाली कहलाती है, हमारे यहाँ पूना की बोगनविलिया है ये, और इसमें जो फ्लावरिंग होती है बंचेस में फ्लावर आते हैं। ये बोगनविलिया है, और एक ये दूसरी बोगनविलिया है, ये पिंक कलर की बोगनविलिया, लाइट इसका बेबी पिंक कलर है। इसमें फ्लावरिंग हो रही थी, लेकिन इस अब नहीं है। फिर ये भी बोगनविलिया है, ये मेरा येलो बोगनविलिया है, और इस पे भी देखिए आप फ्लावरिंग आज मुझे दिखा है हल्का सा एक छोटा सा फ्लावर येलो, तो यानी कि इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। उसके बाद ये ऊपर भी मैंने एक हैंगिंग बास्केट लगा रखा है, इसमें लास्ट सीजन में मेरे पास इसमें सिर्फ मनी प्लांट लगा हुआ था, लेकिन इसमें मैंने टर्टल वाइन की भी कटिंग लगाई है, तो मनी प्लांट और टर्टल वाइन एक ही पॉट में मैंने लगा दिया है।
ये मैंने पर्पल हर्ट की कटिंग इसमें लगा दी थी अपने, तो ये पर्पल हर्ट भी कटिंग से हो रहा है। फिर ये मैंने पुदीने की कटिंग लगा दी थी, तो ये भी देखिए, ये भी पुदीना इसमें ग्रो हो रहा है। ये कटिंग मैंने कल लगाई है, ये 9 o'clock की कटिंग लगाई है। और ये द वंडिंग जू की कटिंग लगाई है, ये कल ही लगाई है दोनों कटिंग मैंने। उसके लिए मैंने यहाँ अपराजिता की लगा रखा है, और ये अपराजिता भी मेरा डबल कलर में है, व्हाइट और ब्लू। तो इसको मैंने, ये देखिए, ऐसे लकड़ी के स्टैंड बनवा रखे हैं और इनको मिट्टी में लगा दिया है, और ये इसके ऊपर मैंने इसको कवर किया है अपराजिता को। उसके बाद फिर ये आ जाता है मेरा, ये देखिए, ये मैं जरूर बताऊंगी आपको, ये है मेरा मिट्टी का जग मंगाया था मैंने लास्ट गर्मी में पानी पीने के लिए, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ। तो थोड़े दिन बाद यूज करने के बाद ये लीक होने लगा, तो उसके बाद मैंने कहा इसको फेंकना नहीं चाहिए, तो मैंने इसमें नीचे होल करके और ये अपनी टर्टल वाइन लगा दी। उसके बाद ये बड़ा गंदा सा लग रहा था, तो फिर देखिए सबा ने इसको मुझे पेंट करके दिया, तो बिल्कुल इसका लुक ही चेंज हो गया। उसके बाद जिस स्टैंड पर ये रखा हुआ है, स्टैंड भी ये बहुत क्यूट सा है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था स्टैंड, और मुझे लग रहा था ये काफी ऊंचा आएगा। मैंने इसकी लेंथ चेक नहीं करी थी, बस पिक ही देख कर सोचा था कि बहुत बड़ा आएगा, लेकिन ये इतना आया है। लेकिन मेरी बालकनी के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। उसके नीचे मेरे पास पर्पल हर्ट मैंने बहुत जगह लगा रखा है, ये देखिए कितना प्यारा सा हो रहा है। ये मैंने एक पर्पल हर्ट इसको ग्रो किया था कटिंग से, तो ये मैंने इस स्टैंड में नीचे लगा दिया है। और ये एक उसी स्नेक प्लांट से ये निकाल के कटिंग, और ये एक स्नेक प्लांट मैंने और ग्रो किया है। तो ये था मेरी बालकनी का ओवरव्यू। और ये बर्ड्स के खाने का टाइम हो रहा है, तो बर्ड्स अभी आई थी, शायद आई हो कैमरे में या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन वो देखकर हमें चली गई हैं। तो अब हम अंदर जाएंगे तब हमारी बर्ड्स यहाँ पर आएंगी। और इन बर्ड्स की वजह से हम बालकनी में आते भी बहुत कम है, बस मैं प्लांट्स की देखभाल करने के लिए, इनको वाटरिंग के लिए, कटिंग के लिए तभी आती हूँ, वरना ना मैं आती हूँ ना मैं किसी को आने देती हूँ कि मेरी बर्ड्स परेशान होंगी। तो मेरी बालकनी आपको कैसी लगी ओवरव्यू बताइएगा, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।